नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो चल रहा है और लोकसभा का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है, जहां पर हमारे पूरे भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। देश लोकसभा में अपना मतदान कर रहा है। लगातार जनता आगे बढ़ चढ़कर इस लोकसभा के जो चुनाव है, जो हमारा देश लोकतंत्र जो देश है, उस देश में जो जनता है वो लगातार मतदान कर रही है। मतदान के माध्यम से जनता लगातार अपना मत का प्रयोग भी कर रही है और लगातार जो भारत देश के जो राजनेता है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दो गठबंधन अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और दो गठबंधन के बीच में इस बार कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। एक जो गठबंधन है एनडीए का गठबंधन है, दूसरा इंडिया का गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल हैं। वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं उनका एक अलग गठबंधन है। तो लगातार लोकसभा चुनाव में जहाँ पर 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और 3 चरणों के मतदान को संपन्न होने के साथ साथ जिस तरह से जो सर्वे हैं उसमें जिस तरह से माहौल बदला है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही जनता अपने नेता, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में जो मतदान है 13 मई को होना है, जहां पर 96 लोकसभा सीटों पर ये मतदान होगा। लेकिन 3 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ है, जिस तरह से जनता की ने अपनी राय दी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो इस बार जनता है वो इस बार खुलकर किसी भी पक्ष के सपोर्ट में नहीं आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी जो 2014 और 2019 में जिस तरह से जिस मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में जनता को लुभाने का जो प्रयास किया था, उसमें वो 2014 और 2019 में सफल भी हुए थे। लगातार नरेंद्र मोदी जी जो हिंदू मुस्लिम सीएए, धारा 370, राम मंदिर, इन मुद्दों को लेकर लगातार जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं पर जो विपक्षी दल है वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो घोटाला हुआ है और जिस तरह से अडानी अवानी को लेकर जो माहौल बना है, उसको लेकर लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। और इसमें विपक्ष के जो दल हैं लगातार जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है उसको लेकर लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। तो लगातार स्थितियाँ बदल रही हैं। वहीं पर स्थितियाँ बदलने के साथ ही साथ लगातार जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो दिल्ली का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, जहां पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है। और वहीं पर बात करें प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी भी बनारस आए थे और बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने। तो एक सर्वे जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ, 543 जो लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर एक जो सर्वे है बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। और तीसरे चरण के बाद जो बड़ा एक उलट फेर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार सर्वे कर रहे हैं और लगातार सर्वे के माध्यम से लगातार वो अपनी जो भी जानकारियाँ जुटा पा रहे हैं उनको जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं। लगातार सर्वे के माध्यम से जो लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है 2024 को लेकर, उसको लेकर आगामी समय में क्या परिस्थितियां बनने जा रही हैं और किसका पलड़ा भारी है उसको लेकर लगातार ओपिनियन पोल कराए जा रहे हैं। वैसा ही एक ओपिनियन पोल है जो आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे और उसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि इस लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान समय में। वहीं पर 2019 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटें भी प्राप्त हुई थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई थी। वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई थी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 1 लोकसभा सीट प्राप्त हुई थी, रायबरेली की जो लोकसभा सीट थी वो। लेकिन
अब जब 2024 में चुनाव हो रहा है तो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश की भी बदली हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम आपको आगे बताएंगे कि जो बिहार में जहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें होने के साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस तरह से नीतीश कुमार के सहयोग से तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पर 17 महीने जो सरकार चलाई, उस 17 महीने की सरकार में जिस तरह से उन्होंने रोजगार दिए और जिस तरह से उन्होंने भर्तियां निकाली, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और लगातार बिहार में तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन की कमाल भी संभाले हुए हैं। तो एक जो ओपिनियन पोल है जो सामने आया, उसको लेकर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तीनों की अगर लोकसभा सीटें मिला लें, उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, तो टोटल 168 लोकसभा सीटें हो रही हैं। इसको लेकर हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बार हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए गठबंधन को 45 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 34 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर एक जो लोकसभा सीट है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 62 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार उसे 45 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र, जहाँ पर 48 लोकसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों में से जहां पर एनडीए गठबंधन के पक्ष में देखें तो 20 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 27 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और एक जो लोकसभा सीट है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार पिछली जो 2019 में जो चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव की अपेक्षा यहाँ पर भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन 27 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में एक लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे बिहार जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यहाँ पर लगातार दल बदलते रहते हैं, वो अपना जो सहयोग है उसे पार्टियों में बदलते रहते हैं। कभी तो वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाते हैं तो कभी एनडीए के पक्ष में चले जाते हैं। तो बिहार में जहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 39 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो ये है 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 16 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही, वहीं पर इंडिया गठबंधन को 24 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से 17 महीने में जो रोजगार दिया, उसका असर भी कहीं ना कहीं बिहार में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि यहाँ से बिहार से जो एनडीए गठबंधन है उससे भारी नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है ओपिनियन पोल के माध्यम से। तो इस तरह से कुल 168 सीटें हो गई तीनों राज्यों की मिलाकर, जिसमें एनडीए गठबंधन को 81, इंडिया गठबंधन को 85 और अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत जो लगातार चर्चाओं में बना रहता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कभी भी मजबूत नहीं रही है। तो दक्षिण भारत में हम बात करेंगे तमिलनाडु की। पहले तमिलनाडु में जहाँ पर 39 लोकसभा सीटें और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ओपिनियन पोल के माध्यम से 39 लोकसभा सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे केरल जहाँ पर 20 लोकसभा सीटें 20 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ से भी जो भारतीय जनता पार्टी है एनडीए गठबंधन है उसका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे पंजाब में जहां पर 13 लोकसभा सीटें और 13 में से 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर एनडीए गठबंधन को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरह से टोटल कुल 240 सीटों का जो रुझान आया है उसमें देख के 81 लोकसभा सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं पर 154 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही और अन्य के खाते में 5 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो लगातार सियासत में उठापटक चल रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन उनमें कहीं ना कहीं इस बार कड़ा मुकाबला हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इस बार का जो चुनाव है वो उतना आसान नहीं है जितना 2019 और 2014 का चुनाव आसान था। क्योंकि इस चुनाव में जहाँ पर विपक्ष ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेता हैं लगातार उन पर हमलावर हैं और जिस तरह से हमलावर होने के साथ ही साथ लगातार अडानी अंबानी और उसके साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर हमलावर भी है। तो आप लोगों की क्या राय है? तो इस
ये जो हमने आपको 6 राज्यों की जो ओपिनियन पोल बताया उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।